मदर्स डे भैया कैसे सेलिब्रेट करते थे? मदर्स डे पे बेटा तकरीबन वो भारी होते थे। जी। घर पे तो कभी हुए नहीं इतने ज़्यादा। जी। और उन दिनों में फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा मदर डे सेलिब्रेट करने का ये जो आजकल चल पड़ा है, जी। इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। वही होता था बच्चों को कि मदर्स डे के बाहर होता था कार्ड भेजने हैं। कोई एक बार छुट्टी आया हुआ था तो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मदर, वो अब तक भी रखी हुई मेरे पास, एक छोटी सी पिक्चर सी मिट्टी का जो कुछ बना हुआ स्टैचू है बहुत सुंदर, वो ला के दिया। करता रहता था, प्यार वो दिल से करता था, जी। बहुत ज़्यादा शो नहीं करता था। जी। अच्छा मैम, वो क्या घटना थी जब आपको कार्ड्स भैया ने ला के दिए? जो कार्ड था, भैया कार्ड ला के देते थे, मैं हर बार उनको ये कहती थी, बेटा वाई यू वेस्ट मनी ऑन कार्ड्स, यू कैन ओनली से दिस थिंग, आई एम हेयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जी। तो ये मत पैसे बर्बाद किया वो कार्ड्स पे, जी। क्या फ़ायदा, कार्ड्स क्यों खरीदते हो। पर उनको हर बार ये ज़रूर दे यूज टू एंश्योर के कार्ड तो खरीद के ही लेके आना है। जी। भैया से आखिरी बार आपकी क्या बातचीत हुई थी? कोई? बेटा लास्ट तो हम छम जौड़ियाँ गए हुए थे, हमारी अपनी कटकटारिया की यूनिट का रेजिंग डे था। छम जौड़ियाँ जो आपको पता जी। अखनूर के पास है, जी। तो अतुल श्रीनगर में ही था। 1 अक्टूबर को हमारा रेजिंग डे होता है। जी। तो हम भी इधर से चले गए थे, छोटा बेटा भी दशहरे की छुट्टियां होती हैं आ गया था, IIT खड़गपुर में था। तो हर बार वो उस टाइम छुट्टी आता था, इस वजह से हम यूनिट में नहीं जाते थे, क्योंकि वो कहता था मैं अभी ट्रेन से उतरा हूँ, तुम दोबारा ट्रेन में बैठाओगे मुझे। पर अब उस बारी लकीली उसने कहा कि नहीं, अतुल भैया भी आ रहा है उधर से, तो चलो चलते हैं, मिल लेंगे। अतुल श्रीनगर से आ गया और हम यहाँ से गए। तो हम 1 अक्टूबर को इकट्ठे रहे वहाँ, 30th को इनफैक्ट पहुँच गए थे, 1st को रहे और फिर 2nd को हम वहाँ से वापस चले। 2nd को जब वापस चले गाड़ी में बैठ के, तो अतुल का बहुत मन नहीं था आने को, क्योंकि अब जम्मू तक तो हमने इकट्ठे आना था। जम्मू से उसने फ़्लाइट पकड़नी थी अपनी, हमने अपनी पकड़नी थी ट्रेन। तो उसने कहा माँ वैसे मैं 1-2 दिन और रह सकता हूँ, क्योंकि यूनिट में जो और 1-2 अफसर कमीशन लेके आए थे उसके साथ के ही थे, हमारी यूनिट के अफसरों के ही बच्चे थे। तो मैंने कहा, मेरे को ये लालच था कि नहीं मेरे साथ बैठ के जाएगा। अच्छा, हम जौड़िया से जम्मू तक 4 घंटे साथ फिर चलेंगे, तब उसको साथ बैठा के तो फिर लेके आए। रास्ते में उसकी जो एक बात है मैं कभी नहीं भूलती, उसने अपनी पॉकेट से छोटा फ़ोटो निकाला पासपोर्ट साइज़ का, और मुझे कहता माँ मेरे कहीं फ़ोटो की ज़रूरत पड़े तो फ़ोटो लगा लेना। और मुझे फ़ोटो देखते ही मेरे मन में क्या भावना आई, ये तो मुर्दे जैसी फ़ोटो लग रही है, पता नहीं क्यों, और मेरा दिल सा बैठ गया, मैंने उसको रख लिया, रखती रही। उसके बाद हमको उसने स्टेशन पे छोड़ा और मैंने कहा बेटा फ्रूट वगैरह ले आके दे हमारे लिए, रास्ते के लिए ले आके दिए उसने, और मुझे लास्ट वही बाय करके सीढ़ियाँ चढ़ गया रेलवे स्टेशन की। उसके बाद आई डिड नॉट सी अतुल। बचपन का भैया का कोई बहादुरी का किस्सा? बेटा वो किसी चीज़ से कभी डरता ही नहीं था, कहीं पर कुछ भी होए लीडर बनने के लिए हमेशा तैयार रहता था। और वो कभी मतलब अपने लिए नहीं सोचता था, वो सबके लिए सोचता था कि कोई भी बच्चा, ग्रुप अपना पूरा साथ चले। ही वॉज ए वेरी गुड टीम लीडर। छोटा करता था, और जो स्नेक वाली जो बात बताई थी आपको कि बच्चे नीचे खेल रहे थे, हमारे घर से नीचे की तरफ जाके ग्राउंड था, बहुत ही छोटे थे, छोटा भाई तो जब तक उसका चलना ही सीखा था धीरे धीरे, उधर एकदम से सांप निकला, सारे बच्चे दौड़े उधर से एकदम से, पर वो नहीं दौड़ा वहाँ से, अपने छोटे भाई को साथ पकड़ पकड़ के लेके धीरे धीरे उसको चल के आया, कभी नहीं उसको छोड़ता था, बहुत प्यार करता था। मैम, सेना के दूसरे जवानों को कोई आप संदेश देना चाहते हैं? बेटा दिल से ईमानदारी से काम करें सब, और अपने दोस्तों का और जो भी साथी हैं कुलीग्स, सबका ध्यान करके चलें, एक टीम की तरह चलेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। ये अतुल भी यही करता था, मैं उसको हमेशा कहती थी बेटे ये बाहर जाते हो बहुत जोश में चलते हो। उसके इनफैक्ट एक बारी लेटर लिखा उसके 2nd इन कमांड ने हमें, जब वो यूनिट में गया था, कि अतुल बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा है। हमने उसको हाईलाइट करके दोबारा वही लिख के भेजा, बेटा ये तेज दौड़ने वाला घोड़ा है, पर इसको रस्सी डाल के रखनी है, पकड़ के रखना, नहीं तो ये भागता ही रहेगा। उसको ज़बरदस्ती रोकना पड़ता था सब जगह। ही यूज्ड टू बी वॉलंटियर, मैं जाऊंगा करके, और वही हुआ आखिर में।
जो जो उसमें हम कहते थे बेटे सारे जो रूल्स उनको फॉलो करो, जब तक पूरा ग्रुप साथ नहीं हो चलो मत, और बुलेट प्रूफ पहन के चलो आप जैकेट। वो कहता था माँ मेरे सारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ नहीं है और मैं बुलेट प्रूफ कैसे पहन लूँ, उन बेचारों के तो बच्चे छोटे छोटे, मेरा तो क्या है, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो कभी नहीं पहनी उसने बुलेट प्रूफ कि या तो सबको मिले मेरे जवानों को, तो पहनने का कोई फ़ायदा ऐसे नहीं। उसको इतना ज़्यादा भरोसा था मेरे को मेरे जवान कुछ नहीं होने देंगे, एकदम मेरे ऊपर आके गिरेंगे। और जवान उसके लॉयल थे भी बहुत ज़्यादा बेटा। पर ये तो होनी होती है, जिसको गोली लगनी होती है उसी की, जिसके नाम की बड़ी होती है उसी को लगती है। ठीक है चलो, और कोई बचे, मेरा गया कोई बात नहीं, हमने मैनेज कर लिया। देश की हर माँ को क्या संदेश देना चाहती हूँ? भाई बच्चों को ईमानदारी, बहादुरी, अच्छे संस्कार दे माँ। अगर उसको फौज में भेजे बहुत अच्छी बात है, फौज में ना भेजे भी तो भी एक अगर ईमानदार मेहनती बच्चा होगा तो देश के लिए बहुत ज़्यादा फायदे की बात है। हमारा चरित्र निर्माण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों में आजकल में भविष्य बनाने के लिए, और ये चरित्र निर्माण में माएँ ही सबसे ज़्यादा मदद कर सकती हैं।